हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। सोचना शुरू कीजिए एक क्यूरियस स्टूडेंट की तरह जो अपने आसपास के लोकल ट्रेडिशंस को देखता है और सोचता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट हमारी लाइफ के हर छोटे बड़े हिस्से को, हमारी ट्रेडिशंस को कंप्लीटली शेप करता है। क्या कभी किसी ने ये नोटिस किया है कि अलग अलग रीजन्स में लोग कितनी अलग तरह से रहते हैं? उनके क्लोथ्स देख लीजिए, हाउसेस देख लीजिए और यहाँ तक कि उनका कल्चर सब बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक तरफ पहाड़ी इलाके की ट्रेडिशंस और दूसरी तरफ डेजर्ट एरिया की लाइफस्टाइल। क्या ये बस कोइंसिडेंस है या इसके पीछे हमारे आसपास के क्लाइमेट का कोई बड़ा रोल है? एक्चुअली नेचर और ह्यूमंस का रिलेशन ना सिर्फ बेसिक सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये सीधा हमारे डीप कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एनवायरनमेंट लाइफ को कैसे शेप करता है, उसके बाद क्लाइमेट और कल्चर का कनेक्शन, इंडिया का रिच एनवायरमेंटल ईथोस और आखिर में द नीड फॉर बैलेंस। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बेसिक्स। तो आखिर ये एटमॉस्फेयर है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये अर्थ के आसपास गैसेस का एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एक ऐसी इनविजिबल शील्ड समझ लीजिए जो हमारी धरती पर लाइफ को सेफ बनाती है। इसके बिना हमारा यहाँ होना पॉसिबल ही नहीं होता। राइट, अब आते हैं क्लाइमेट पर। क्लाइमेट बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक रीजन की लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सालों तक वहाँ का मौसम जनरली कैसा रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये क्लाइमेट ही फंडामेंटली डिसाइड करता है कि किसी भी जगह पर लाइफ एग्जैक्टली कैसे डेवलप होगी। इट्स प्रैक्टिकली द रूल बुक ऑफ नेचर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एनवायरनमेंट हमारी ह्यूमन लाइफ को कैसे शेप करता है। अगर हम एक ऑब्जर्वेंट स्टूडेंट की तरह आसपास नोटिस करें तो समझ आएगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को डायरेक्टली और प्रैक्टिकली इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कोल्ड रीजन्स में वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं, राइट, जबकि हॉट रीजन्स में कॉटन प्रेफर होता है। हिली एरियाज में देखिए, वहां हैवी बारिश और स्नो से बचने के लिए हाउसेस की स्लोपिंग रूफ्स होती हैं और डेजर्ट्स में एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए थिक वॉल्स बनाई जाती हैं। यहां तक कि लोग काम क्या करेंगे ये भी मोस्टली क्लाइमेट डिसाइड करता है। फर्टाइल प्लेन्स में फार्मिंग एक मेन ऑक्यूपेशन है और कोस्टल एरियाज में फिशिंग। सब कुछ नेचर के हिसाब से कितना परफेक्टली अडेप्टेड है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनवायरनमेंट डायरेक्टली हमारी लाइफस्टाइल और डेली फूड हैबिट्स को शेप करता है। किसी स्पेसिफिक एरिया में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होंगी और थाली में खाना क्या होगा, ये एंटायरली वहाँ के लोकल वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अब आते हैं एक थोड़ा डीपर और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर, क्लाइमेट और कल्चर का आपस में क्या कनेक्शन है। अगर लोकल ट्रेडिशंस को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाए तो हमारे मैक्सिमम फेस्टिवल्स और डेली प्रैक्टिसेस बेसिकली क्लाइमेट बेस्ड ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैसाखी और पोंगल जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को लीजिए। ये कल्चरली बहुत बड़े हैं, पर इनडायरेक्टली ये एग्रीकल्चर और बदलते हुए सीजन से ही लिंक्ड हैं। वहीं दूसरी तरफ डेजर्ट रीजन्स में अगर आप देखें तो वहां पानी बचाने की बहुत ही यूनिक और एंशिएंट ट्रेडिशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहां पानी की सच में पूजा की जाती है। तो आसानी से ये कहा जा सकता है कि कल्चर इज लिटरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक अवे है दोस्तों, जो ज्योग्राफी यानी फिजिकल साइंस को हमारी ह्यूमन हिस्ट्री और ट्रेडिशंस के साथ एकदम सीमलेसली जोड़ देता है। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं इंडिया का खुद का एनवायरमेंटल एथॉस, जो कि सदियों पुराना है। देखिए, इंडिया में हिस्टोरिकली नेचर को कभी भी सिर्फ एक रिसोर्स की तरह यूज करने के लिए नहीं देखा गया, बल्कि इसे हमेशा सेक्रेड यानी पवित्र माना गया है। हम आज भी रिवर्स को मदर या माँ का दर्जा देते हैं। जैसे गंगा नदी, ट्रीज की वर्शिप की जाती है। पीपल और बानियन ट्रीज हमारे आंगन में पूजे जाते हैं। और एनिमल्स के लिए भी एक डीप रिस्पेक्ट है, जैसे काउज और यहाँ तक कि स्नेक्स को रेवरेंस देना। ये सब दिखाता है कि नेचर के हर फॉर्म के लिए हमारी सोसाइटी में कितनी डीपली रूटेड इज्जत है। और ये जो स्पिरिचुअल बिलीव्स है ना, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, ये एक्चुअली हाईली इफेक्टिव इकोलॉजिकल कॉन्जर्वेशन प्रैक्टिसेस में ट्रांसलेट होते थे। जैसे पहला, सेक्रेड ग्रोव्स को मेंटेन करना। ये बेसिकली ऐसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज होते थे जहां एक लकड़ी तक काटना स्ट्रिक्टली मना था। दूसरा, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे पुरानी बाउलीज और स्टेप वेल्स का माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। और तीसरा, एक्टिव कम्युनिटी प्रोटेक्शन। एक बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है बिश्नोई कम्युनिटी का, जिन्होंने वाइल्ड लाइफ और ट्रीज को बचाने के लिए हिस्टोरिकली सबसे आगे आकर काम किया है।
अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये सभी लोकल ट्रेडिशंस दरअसल एक रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल एथिक्स को शो करती हैं। ये क्लियरली साबित करता है कि हमारी पुरानी पीढ़ियों और ट्रेडिशंस के पास इकोलॉजी की कितनी एडवांस्ड और प्रैक्टिकली डीप अंडरस्टैंडिंग थी। अब आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पे, आज के वक्त में द नीड फॉर सस्टेनेबल बैलेंस। हमने अभी पुरानी ट्रेडिशंस और हार्मनी की बात की, पर मॉडर्न टाइम्स की रियलिटी सच में थोड़ी हार्श है। एक तरफ हमारा पीसफुल ट्रेडिशनल पास्ट है और दूसरी तरफ मॉडर्न डैमेज का कड़वा सच। आज की अग्रेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे हेवी डिफॉरेस्टेशन, लगातार बढ़ता पोल्यूशन और रैपिड क्लाइमेट चेंज हमारे उसी एनवायरनमेंट को सीवियरली डैमेज कर रही हैं जिसकी हम कभी इतनी रेवरेंस करते थे। और ठीक यहीं पर आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी जरूरत। इसे अगर बिल्कुल सिंपली समझें तो ये मॉडर्न डेवलपमेंट और एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के बीच एक एसेंशियल बैलेंस बनाने का तरीका है। एक तरह से सोचिए तो ये इंडिया की उस ट्रेडिशनल एनवायरनमेंटल इथोस का ही एक मॉडर्न एवोल्यूशन है, जहां हमें प्रोग्रेस भी करनी है पर प्रैक्टिकली नेचर को बिना हार्म किए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल है हम सब के लिए। अगर हम एक स्टूडेंट की तरह अपनी इन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज और पुरानी लोकल विजडम को दोबारा डीपली समझें, तो क्या हम आज अपने मॉडर्न एनवायरनमेंट को बहुत बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जरूर सोचिए इस बारे में। आज के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।